अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज के प्रोग्राम के अंदर मुल्क के सियासी हालात के मुतालिक बात करूंगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अगर आपको लग रहा है कि मुल्क के अंदर जिस तरह की हिजानी कैफियत पैदा हो गई है, मैं उसके मुतालिक बात करूंगा, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मुल्क भर में जलाओ घेराव हो रहा है, मैं उस पर एक तबसरा पेश करूंगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सब कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं, ये सब आप देख रहे। इसके बाद क्या होगा, मैं उसके बारे में कयास करके आपको जरूर बता सकता हूं। मेरा प्रोग्राम मईशत पर है, मैं इस हिसाब से बड़े सेफ जोन के अंदर हूं। जब मर्जी चाहूं सियासत पर बात करूं, जब मर्जी चाहूं ना करूं। और अब मैंने इंतखाब किया है कि मैं सियासत के मुतालिक कोई बात ना करूं, लेकिन आउटकम के मुतालिक बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउटकम बहुत ज़्यादा ख़राब है और मईशत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब। आउटकम ये है कि आप जिसको एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का नतीजा कह रहे हैं, मैं तो इसको पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का नतीजा समझता ही नहीं हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि यह मौरूजी हकीकी सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत की है। ये सब कुछ जो तस्वीर में मीडिया पर हमें दिखाई दे रहा है, ये तो बस एक बहाना या सबब तलाश किया जा रहा है। मईशत की सूरत हाल तो पहले ही बड़ी भयानक थी, इसमें कोई दो राय न कल थी ना आज। मैं तो रियलिटी बात, डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ना ना। IMF के साथ मामलात हल हुए ही नहीं थे, डॉलर ने तो ऊपर जाना ही था। बजट के मुतालिक कोई कयास की ही नहीं गई, कोई सोच कोई फिक्र सामने ही नहीं आई। जाहिर बात है IMF भी दिल में सोचेगी कि जिन्होंने अपनी तैयारी नहीं की हुई वो हमसे डॉलर मांग रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैंने अखबार में कुछ पढ़ा नहीं, मैं आपको झूठ मूठ क्यों बोलूं कि ये सुना मैंने बजट के बारे, वो सुना बजट के बारे, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, तो मैं आपको क्यों बोलूं कि मैंने सुना। ये तो सब एक बहाना है, सब सबब है। ढूंढ रहे हैं हम कोई सबब बहाना बनाकर अपनी मईशत की भयानक तस्वीर के ऊपर कोई अच्छी सी चादर डाल दें। अब वो अच्छी सी चादर ये डाल दी कि मुल्क के अंदर जो है सियासी सूरत हाल बड़ी खराब है। अंदर से मईशत का हाल बहुत बुरा है भाई, मेरी सुनो, मैं बता रहा हूं आपको बात। अंदर से मईशत का जो हाल है भाई, ये सियासत से कोई ताल्लुक नहीं इन चीजों का। नो 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 नेवर। आपके सामने सैलाब आया, मैंने चंद प्रोग्राम पहले आपसे जिक्र भी किया उस बारे में, है ना। सैलाब आया, मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। वो नुकसान कहाँ गया? छू मंतर करके गायब तो नहीं कर दिया, वो नुकसान अपनी जगह खड़ा है। उसकी भरपाई किसने की? किसी ने नहीं की। कहाँ है उसकी भरपाई? आपने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात की भरपाई जरूर कर ली होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, लेकिन वो जो लॉस हुआ, जो फूड इनसिक्योरिटी पैदा हुई, आपने तो उसकी कोई तैयारी नहीं की। मुझे बताएं कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये तो सब कुछ जो दिख रहा है ये एक बहाना है। हकीकी तौर पर मईशत के हालात बहुत खराब हैं, कल भी थे आज भी। भले इसकी जिम्मेदार क्या सारी PDM की हुकूमत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हादसा एक दिन में हुआ नहीं, एक साल में हुआ नहीं, ये सारी माशी सूरत हाल काफी अरसे से खराब थी। मैं निशानदेही कर रहा था, आप सुनने को तैयार नहीं थे। आप आखिर इनकारी क्यों थे? हकाइक से इनकारी आप हुए, मैं नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि CPEC के मंसूबे को मैंने गहराई से देखा है। इसका माशी आउटपुट उतना नहीं है जितना पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट हो गई इसमें, चाहे मांगे तांगे की हो, चाहे किसी और की दी हो, चाहे कर्जे से हो। मैंने ये समझाया, लोगों ने मेरी एक ना सुनी। अगर अगर ये CPEC एक हकीकी मंसूबा था तो GDP के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होता। कहाँ है? किधर है? किस जगह? अगर ये तवानाई के मंसूबे हैं तो कहाँ हैं? दिखे, समझ में आए? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें बहाना है, ये सब चीजें बहाना है। और मैं बहानों में नहीं आता, मैं हकीकत में यकीन रखता हूँ। आप हकीकत मुझे बताइए, व्हाट इज द रियलिटी? लेट्स टॉक अबाउट रियलिटीज नाउ। अच्छा, मुल्क की सूरत हाल खराब हो गई, इसकी वजह से रियल एस्टेट गिर रही है। रियल एस्टेट की कोई अहमियत थी ही नहीं, कोई कदर ही नहीं थी, कोई चीज ही नहीं थी रियल एस्टेट की। ये जो इतनी सारी हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं और इतने सारे प्लाट बिक रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है,
भाई मेरे, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। रियल एस्टेट में पैसा लगा के तो आपने खुद आग लगा दी। ये देखो आगे लग रही है, इसी आग के अंदर आपने अपना पैसा फेंक देना था, वो बेहतर रहता। आपने अपना नुकसान किया प्लाटों में। मैंने तो आपको पहले बताया था कि प्लाटों में पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। आज आपके प्लाट एक कचरे के भाव हो गए। आज आपके प्लाट कचरे के भाव है। 300 रुपए से ऊपर डॉलर निकलने वाला है। आपके सारे जितने आपने प्लाट लिए ना, प्लाट ले लिया मैंने 120 गज का, 80 गज का प्लाट ले लिया, 60 गज का प्लाट ले लिया। पंजाब में चले जाओ तो 5 मरलास, 10 मरलास, 12 मरलास, ये जितने प्लाट है सब कचरा हो गए आपके बैठे बैठे। गलत बोल रहा हूँ भाई? इनकी कदर तो पहले, अगर गिरे ना गिरे, पहले ही डॉलर की कदर इतनी बढ़ गई। आपके प्लाट की कीमत तो रुपयों में लगी थी ना, क्या कदर रही उसकी? अली की बात ना सुन, अली की बात ना सुन भाई। मैंने गलत बोला था, मैंने बोला था डॉलर की कदर बढ़ेगी। लोगों ने मुझे बुरा भला कहा। आज देख लो डॉलर की कदर बढ़ी नहीं बढ़ी। मैंने बोला सोने की कदर बढ़ेगी, सोने की कदर बढ़ी नहीं बढ़ी। मैं गलत बोल रहा हूं? मैं झूठा हूं? बहाने आप कर रहे हैं, मैं बहाने नहीं कर रहा। मुझे हकीकत दिखाई दे रही है, आपको हकीकत दिखाई नहीं दे रही। गोल्ड आज कहां पहुंचेगा? रेट आपके सामने बहुत ऊंचा जाएगा गोल्ड का। फिर याद करेंगे अली नासिर क्या बोलता था टीवी पर आकर। गोल्ड का रेट कहां से कहां पहुंच गया भाई। जब ये सीधे 12 रुपए एवरेज तो कल के सूरत थी ना डॉलर की, तो आज क्या सिलसिला बनेगा शाम को देख लेना। मजाक थोड़ी कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा। आप मजाक कर रहे हैं, और वो भी अपने साथ। आजकल जिस तरह के हालात हैं, मेरे ख्याल से मैं मोहतात होके मईशत के बारे में ही बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे ऊपर दबाव भी ये होता है कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रख कर ही बात हो। मेरे साथ जनाब एहसन मेहनती साहब भी शामिल गुफ्तगू हैं, जो कि मैं कहूँगा कि माहिर इक़्तिसादियात भी हैं, मईशत पर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। और उसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने इनके तज्ज़ियात सुने, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो। हमारे साथ ज़ुबैर तुफ़ैल साहब भी हैं बज़रिया टेलीफोन लाइन, जो कि साबिक़ सदर FPCCI, और उनकी भी बड़ी गिरफ्त है मामलात के ऊपर। दोनों मेहमानों का सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं और फिर उसके बाद मैं आगाज़ करता हूं जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से, जो कि साबिक़ सदर FPCCI हैं, और जो सूरत हाल है पाकिस्तान की उस पर मुख्तसर तज्ज़िया इनसे लेने की कोशिश करता हूँ। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और अब काबू में आते दिखाई नहीं दे रहे। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। मसला ये सूरत हाल इस वक्त बेइंतहा संगीन है। आज देखिए करेंसी की हालत ऐसी हो गई है कि आज डॉलर जो है 300 रुपये भी क्रॉस कर गया है इंटरबैंक ओपन मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा है। तो बहुत ही सूरत हाल मायूस कुन भी है और तशवीशनाक भी है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत कोई फौरी इकदाम 1-2 दिन के अंदर, या बल्कि कल ही करना चाहिए इसको, करेंसी को रोकने के लिए। ये तो श्रीलंका की करेंसी बनती जा रही है, वो 330 पे हैं, हम 300 पे आ गए हैं। तो ये, और जिसके असरात हमारी मईशत पे इतने बुरे पड़ेंगे, आपका हर दरामदी चीज़ जो है उसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी और बहुत ही सख्त असरात हों। तो थोड़ी लचक दिखानी पड़ेगी, थोड़ी लचक किसी न किसी को दिखानी ज़रूर पड़ेगी। जी, हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई हल तलाश करे और कल के दिन में ही करे, जुमे के दिन करे। आज देख ले कि क्या हाल अहवाल रहता है इंटर बैंक में, और बैंक भी जो हैं, बैंक भी कोई किसी तरह से रियायत करने को तैयार नहीं है। बैंक चाहते हैं ठीक है, इस बुरे हालात में अक्सर बाज़ बैंक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, चाहे मुल्क की मईशत बैठ जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आया। मैं एहसन मेहनती साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा, लेकिन एहसन मेहनती साहब, मैं ज़ाहिरी बात है पॉलिटिकल अनसर्टनिटी को तो सामने रखता हूँ, लेकिन जिन हक़ाइक़ का जिक्र आप माजी के प्रोग्रामों में कर चुके हैं, उससे ऐसा ज़ाहिर होता है कि पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो है ये तो है ही है, लेकिन जो मौरूज़ी हालात हैं वो तो शुरू से ही ये पॉइंट कर रहे थे कि इकॉनमी जो है इट इज़ हेडेड टूवर्ड्स अ क्राइसिस। क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल क्राइसिस तो है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारी जो मार्केट्स हैं यहाँ पर वो दोबारा से आउट परफॉर्म कर रही हैं। ऐसे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके अंदर सबसे जो बेहतरीन हमें रिस्पांस मिला है वो IMF की तरफ से मिला है कि IMF जो है वो
रिकॉर्ड नहीं दे रही है इन पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है उसको, और जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो अगर गवर्नमेंट पूरी कर देती है, कर रही है, तो हमें कुछ अनकरीब जो है अच्छी खबरें सामने आएंगी। यही वजह है कि मार्केट्स, चूंकि हम देख रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल जो है नॉइज इस वक्त है और मार्केट्स पे इसका इम्पैक्ट भी कल आया और परसों भी आया, बट हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की तेज़ है, और उसकी वजह ये है कि जितनी भी शरायतें थी आईएमएफ की वो मोर लेस गवर्नमेंट ने जो है वो पूरी कर दी हैं। अब बात यह है कि रुपये का जो गिरना है इसको हम किस तरह से मुस्तहकम कर सकते हैं। बिल्कुल जाहिर है इसके अंदर आईएमएफ के प्रोग्राम का अप्रूवल का बहुत मेजर रोल होगा। फॉरेक्स रिजर्व्स पाकिस्तान के बढ़े, ये भी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डेट है वो 130 बिलियन का है। 4-5 बिलियन डॉलर जो है वो अभी चाहिए जून तक, और उसके बाद 24 बिलियन डॉलर तक नेक्स्ट ईयर चाहिए। तो ये जो अनसर्टेनिटी है रुपये की, ये तो आई थिंक कि ये अब हमारे लिए बॉक्स हो गया है, और ये अब हमें जो है वो लंच बॉक्स हो गया है, ये ऑफिस पे लेके जाना है हर दिन। और शायद ये जब तक ही ये कोई हमारी लाइफ टाइम में तो हमें नजर नहीं आ रहा 130 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान पे कर पाएगा। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।